नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वसाइल मुयस्सर आने के बाद हज अदा करने में ताख़ीर करना जायज़ नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज का इरादा करे उसे जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि कभी आदमी बीमार हो जाता है, कभी सवारी का बंदोबस्त नहीं होता और कभी कोई रुकावट पेश आ जाती है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, फरीदा हज अदा करने के लिए जल्दी करो, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि उसे क्या उज़र पेश आ जाए। इसे अहमद ने रिवायत किया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि कुछ आदमियों को शहरों में भेजूं कि वो तहकीक करें कि जिन लोगों को हज की ताकत है और उन्होंने हज नहीं किया, उन पर जिजिया मुकर्रर कर दें। ऐसे लोग मुसलमान नहीं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं। इसे सईद ने अपनी सुनन में रिवायत किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिसने कुदरत होने के बावजूद हज न किया, उसके लिए बराबर है कि वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर। इसे भी सईद ने अपनी सुनन में रिवायत किया। साहिब इस्तिताअत शख्स अगर हज के बगैर फोत हो जाए तो उसके वुरसा उसके माल में से हज अदा करें, तो फोत होने वाले शख्स का फर्ज हज अदा हो जाएगा, खा फोत होने वाला शख्स वसीयत करे या ना करे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा नकल फरमाते हैं कि कबीला जुहैना की एक औरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, मेरी माँ ने हज की नजर मानी थी, लेकिन मरने से पहले हज ना कर सकी, क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उसकी तरफ से हज करो। हाँ, देखो, अगर तुम्हारी माँ पर कर्ज होता तो क्या तुम अदा न करती? बस अल्लाह का कर्ज अदा करो। अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसका कर्ज अदा किया जाए। इसे बुखारी ने रिवायत किया। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।